अगर खुशी को वापस ये घर छोड़ के जाना पड़ा तो वो अकेले नहीं जाएगी। मैं भी ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। अगर आप सभी को लगता है कि खुशी को इस घर में रहना चाहिए, तो फिर मेरे जवाब की क्या जरूरत है? जो मन में आए करो। चिच्ची के नाक पर है डेंजर टेप्स। पर तुम फिक्र मत करो, हा? मैं अभी जाकर उस गुस्से पर बर्फ डालूंगी। कूलिंग टेप्स। सुजाता वो संभाल लेना। जी। ये माता जी भी ना पूरी तरह से सनक गई है। अरे मेरे अच्छे खासे प्लान में टांग अड़ा के चली गई। अब क्या होगा बिल्लो? अब तुम यही रहोगी। चलो अंदर। मैं इतनी आसानी से अंदर नहीं आऊंगी। तुम दोनों बहनों ने मेरे को इस घर से बाहर निकाला था, उससे कहीं ज्यादा शानदार तरीके से स्वागत करवाऊंगी। खुशी, चलो। हमें लगता है कि इस घर में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे आने से खुश नहीं है। नहीं खुशी, नहीं खुशी, ऐसी कोई बात नहीं है। आओ अंदर आओ। ठीक है रोली दीदी, अगर आप इतने प्यार से कह रही है तो हम अंदर आने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारे साथ साथ सिमर दीदी का ये बच्चा, ये तो घर में पहली बार आ रहा है ना, तो इसके स्वागत के लिए हमारी तो आरती उतारनी होगी। क्यों नहीं बेटा, बहुत अच्छा सुझाव है तुम्हारा। रोली बेटा, जाओ जल्दी से आरती का थाल लेकर आओ।
तुम्हें जेल नहीं भेजेंगे, लेकिन उसके बदले में तुम्हें हमारा घर छोड़कर हमेशा के लिए जाना होगा। सिमर, तूने मेरे को घर से बाहर निकाला था ना, अब तू ही मेरे को वापस भी लाएगी, वो भी पूरे आदर सत्कार के साथ। सुजाता माँ, हमें लगता है कि माँ होने के नाते अपने बच्चे के लिए ये आरती सिमर दीदी को उतारनी चाहिए। सिमर दीदी, आपको कोई एतराज तो नहीं है ना? इसमें एतराज कैसा बेटा? भाभी, देखा आपने मेरी खुशी ने कितनी समझदारी की बात की है। दीदी, आपको हमारी आरती उतारते हुए देखकर हमें इतनी खुशी हो रही है कि हम बता नहीं सकते। सच। आओ बेटा। जी। खुश रहो। खुशी बेटा, तुमने प्रेम और सिमर के बच्चे को जन्म देने का फैसला करके ये दिखा दिया है कि तुम्हें इस परिवार की कितनी चिंता है। और मुझे तुम पे बहुत गर्व है। बस बस, खुश रहो। ये सिद्धांत जी कहाँ चले गए? क्या हो रहा है ये सब? इतना सब कुछ करने के बाद खुशी इस घर में वापस कैसे आ सकती है? उसके कोख में सिमर और प्रेम का बच्चा कैसे आ गया? रूली, तुम तो सिमर के साथ क्लिनिक गई थी ना, फिर ये सब कैसे हुआ? मैं आप लोगों से कुछ पूछ रहा हूं, कुछ बोलेंगे आप लोग? सिद्धांत जी, आप पहले प्लीज शांत हो जाइए। मैं आपको पूरी बात बताती हूँ ना। सिद्धांत जी, जब मैं और सिमर दीदी क्लिनिक पहुंचे तो पता चला कि थैंक यू। हे भगवान, मुझे अंदाजा नहीं था कि ये मीटिंग इतनी लंबी खिंच जाएगी। अब तक तो सिमर और रूली क्लिनिक से निकल चुके होंगे,
हे माता रानी, सब कुछ ठीक से हो गया। एक काम करता हूँ, सिमर को फोन करता हूँ। क्या? उस खुशी की ये हिम्मत, उसने हमारे घर के साथ जो किया वो क्या कम था, जो अभी उसकी ये नई धोखेबाजी के लिए हमें उसे झेलना होगा? नहीं, उसका ये नाटक मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं अभी जाके उसका वो ड्रामा बंद करता हूं। नहीं सिद्धांत जी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, प्लीज। खुशी में लाख बुराई से, लेकिन हम एक बात नहीं भूल सकते, उसकी कोख में मेरा और प्रेम जी का बच्चा है। तुम्हें क्या लगता है प्रेम मान जाएगा? जब उसे पता चलेगा कि इस घर में जो चोरी हुई थी, तुम्हारा जो मिसकैरेज हुआ था, उसके पीछे खुशी है, तो उस पर क्या बीतेगी? वो भी बिल्कुल ऐसे ही रिएक्ट करेगा जैसे मैं रिएक्ट कर रहा हूं। नहीं सिद्धांत जी, प्रेम जी ऐसे रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें ये सच नहीं पता। वो बच्चे का बाप है, उसे सच जानने का अधिकार है। मैं मानती हूँ, पूरा अधिकार है, लेकिन उस वक्त नहीं। समय आने पर उन्हें खुद सब कुछ पता चल जाएगा। इस वक्त मैं प्रेम जी को किसी भी तरह के तनाव में नहीं देख सकती, क्योंकि जाने अनजाने उसका असर हमारे होने वाले बच्चे पर हो सकता है। मेरी यही विनती है आपसे सिद्धांत जी, आप ऐसा कोई भी कदम मत उठाइएगा जिससे बाद में हमें पछताना पड़े। सिद्धांत जी, बड़ी मुश्किल से जिंदगी ने मुझे एक और मौका दिया है मां बनने का। मैं उसे गंवाना नहीं चाहती। बस एक बार मेरा बच्चा मेरी गोद में आ जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। सिमर, सिमर, आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? घर पे भी कब से फोन ट्राई कर रहा हूं, लेकिन कोई जवाब नहीं। क्या हुआ सिमर? रोली, तुम ठीक हो ना? सरोगेसी का प्रोसीजर हो गया ना ठीक से? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? आप सब लोग चुप क्यों हैं? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? माँ, आप तो बताइए, सब ठीक हुआ ना? माँ प्लीज बोलिए। प्रेम जी,
आपको बहुत बहुत बधाई हो। तुम यहाँ कब आई? वो सब हम आपको बाद में बताएंगे। पहले आप खुशखबरी तो सुनिए। आप बहुत ही जल्दी पिता बनने वाले हैं। और चिंता की कोई बात नहीं, डॉक्टर ने वो सरोगेसी का प्रोसीजर बहुत ही अच्छे से किया है। अब बस आपके और सिमर दीदी के बच्चे की पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। तुम पर? क्या मतलब है खुशी? हाँ, हम पर। आपका और सिमर दीदी का बच्चा। हमारी कोख में जो है। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। हम इस बच्चे का अच्छे से ख्याल रखेंगे। ये तुम क्या कह रही हो खुशी? सिमर, लेकिन बच्चा तो रोली। जी, खुशी ठीक कह रही है। इसने हमारे लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया। इसकी ही कोख में हम दोनों का बच्चा है। सिमर, सरोगेसी के लिए तो रोली क्लिनिक गई थी, तो फिर खुशी कहाँ थी? रोली और मैं ही गए थे क्लिनिक सरोगेसी के लिए, लेकिन वहाँ हमें खुशी मिल गई। और जब उसे पता चला कि रोली मेरे लिए ये सब कर रही है तो क्यों रोली, तू अब अपनी मधुर आवाज में इतने बड़े त्याग के बारे में नहीं भूलेगी? हाँ जीजू, ये सब जानने के बाद खुशी ने हमारी एक ना सुनी। खुशी ने इतना बड़ा कदम उठाया है अपनी पिछली सारी गलतियों को सुधारने के लिए। इसने आपके और सिमर दीदी के बच्चे को जन्म देने का फैसला किया। खुशी भी यही चाहती है कि आप दोनों की खुशियां लौटाएं।